वेलकम टू मेरी आवाज़ टीवी। इस वक्त मैं मुल्तान में खड़ा हूँ और बहुत मशहूर हूँ अपने दोस्त आमिर भाई लाशारी साहब का, जिन्होंने मुझे स्पेशली दावत दी, यहाँ पे मुल्तान बुलाया और यहाँ पे हम घूम रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि एक दिन के लिए आया हूँ और एक दिन में जो भी ज़ियारत हैं, जो तारीखी जगह हैं, वो मैं आप दोस्तों को इस दोस्त आमिर भाई लाशारी की बदौलत जो अब दिखा सकूँगा। आई होप कि कुछ ना कुछ हम मुल्तान की सैर कर देते हैं। अगर खरीद है मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, सब आपके मशकूर रहेंगे कि वो आप मंजर हमें यहाँ पे दिखा रहे हो जो आज तक मेरे ख्याल में यूट्यूब पे भी नहीं आए हैं। इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स आपको दुआएं देंगे। तो जो चलते हैं, इस वक्त हम जिस दरगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? पीर इसाक शाह। ऐसे बहुत से औलिया कराम हैं, जलील कदर औलिया कराम हैं। कुछ की तारीख है, कुछ की तारीख भी नहीं है, लेकिन आप दोस्तों को मैं ज़रूर करवाऊँगा। तो चलते हैं, मुल्तान भी घूमते हैं और ऐसे औलिया कराम, अल्लाह के घर, मसाजिद, जो तारीखी जगह है यहाँ की। थोड़ा सा वक्त है, फिर भी मुझसे जितना हो पाएगा आमिर भाई की ताउन से इंशाल्लाह हम वो घूमेंगे। लेट्स गो टू मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मार सिकंदर अली मार। तो हम आज जो है ना ये मेरे पास हैं, हम मुल्तान आए हैं और आज मेरी कोशिश है कि मैं इन्हें विज़िट करूँ। तो मुल्तान के हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, उसमें दरबार हो गए, उसमें पुरानी मस्जिदें हो गई, उसमें पुरानी जो हिस्टोरिकल आप कह रहे हैं कि मंदिर हो गए, ये सारी चीज़ें आज मैं इन्हें विज़िट करूँगा। तो इंशाल्लाह बीवी दास और आप सब इंजॉय करेंगे। बहुत मशहूर हैं आमिर भाई आपके कि आप हमारे व्यूअर्स को जो है अपने मुल्तान की सैर कराएंगे। तो मेरे ख्याल में चलते हैं, मुल्तान की सैर करते हैं, औलिया कराम, पुराने मकबरे, जो भी मतलब तारीखी चीज़ें हैं, हम वो विजिट करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अम्रुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तर्जमा, और उनके लिए जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना और नमाज कायम रखी और उनका काम उनके बाहमी मशवरे से होता है और हमारे दिए हुए रिस्क में से कुछ खर्च करते हैं। वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, और वो जिन्होंने अपने रब का हुक्म माना, यानी अजर व सवाब उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार और उसकी इबादत करके अपने रब का हुक्म माना और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते रहे। और जब उन्हें कोई काम दरपेश हो तो वो उनके बाहमी मशवरे से होता है और वो हमारे दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यह आयत अंसार के हक में नाजिल हुई जिन्होंने सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से अपने रब अज़्ज़ वजल की दावत कबूल करके ईमान और ताअत को इख्तियार किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत से पहले उन पर 12 नकीब मुकर्रर फरमाए। इन अंसार के औसाफ में से ये भी है कि वो तमाम शराइत व आदाब के साथ नमाज अदा करते हैं और जब उन्हें कोई अहम मामला दरपेश हो तो पहले आपस में मशवरा करते हैं, फिर वो काम सर अंजाम देते हैं। इसमें वो जल्दबाजी और अपनी मन मर्जी नहीं करते और वो हमारे दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। नमाज पढ़ने की अहमियत। इस आयत में अंसार का एक वस्फ ये बयान हुआ है कि वो तमाम शराइत व आदाब के साथ नमाज अदा करते हैं। नमाज के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले जिस अमल का हिसाब होगा वो नमाज है। अगर ये अमल सही हुआ तो कामयाबी और नजात है और अगर ये ठीक ना हुआ तो वो नाकाम हुआ और उसने नुकसान उठाया। अगर फर्ज नमाज में कुछ कमी रह गई तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मेरे बंदे के पास कोई नफिल है? फिर उससे फर्ज की कमी पूरी की जाएगी। फिर तमाम अमाल का यही हाल होगा। मशवरा करने की अहमियत। और एक वस्फ ये बयान हुआ है कि वो बाहमी मशवरे से अपने काम करते हैं। मशवरे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी इज्तिहादी उमूर में सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा करने का हुक्म दिया है। चुनांचे इरशाद फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र। तर्जमा, और कामों में उनसे मशवरा लेते रहो। और ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी दीनी और दुनियावी अहम उमूर बाहमी मशवरे से तय किया करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे हाकिम अच्छे लोग हों, तुम्हारे मालदार सखी लोग और तुम्हारे काम बाहमी मशवरे से तय हों तो जमीन का जाहिर उसके बातिन से तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। और जब तुम्हारे हाकिम शरीर लोग हों, तुम्हारे मालदार बखील हों
اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو قوم مشورہ کرتی ہے وہ صحیح راہ پر پہنچتی ہے۔